हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली हो और चाहे वो क्वार्टरली हो या फिर वार्षिक हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप बार बार वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करके देखिए कि कितने क्वेश्चन इससे फंसते हैं। तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 1, सरकार के 3 अंग कौन से हैं? तो सरकार के 3 अंग कौन से हैं? तो आप जैसा कि आपको पता है ये पॉलिटी के चैप्टर का है। सरकार के 3 अंग कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता की साझेदारी, जैसा कि आपको पता है कि आपके पॉलिटी में एक चैप्टर का नाम ही सत्ता की साझेदारी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको बहुत सटीक वे में आप लिख सकते हैं, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इन्हें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, संघवाद से क्या अभिप्राय है? तो संघवाद के बारे में पूछा है। संघवाद भी जैसा कि आपको पता है, आपके पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें एक चैप्टर है संघवाद। ठीक है, तो ये भी उस जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। तो क्षेत्र की सरकार आप जानते हो जिसे कि लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ की गई थी? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। जैसा कि आपको पता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, उसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रॉलेट एक्ट क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा, रॉलेट एक्ट अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून जिसके आधार पर अंग्रेज सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को सख्ती के साथ बंद करने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक के बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार था। मतलब जेल में रख सकते थे 2 साल तक बिना मतलब ना अपील ना दलील। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। भारतीयों द्वारा इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? जैसा कि आपको पता है कि ये 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका उत्तर होगा, इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बारदोली सत्याग्रह
का कारण क्या था। तो बारदौली सत्याग्रह का कारण क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कम से कम आपको जो 4 नंबर का आएगा अगर आपके एग्जाम में आएगा, और आप इसको सटीक आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग ना होकर के जो मैंने आंसर दिए हैं इसमें बहुत ही सटीक और एग्जैक्ट दिए हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह मुख्य रूप से 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बरदौली में किसानों का समर्थन करने के लिए एक कृषि आंदोलन था जो करों में अत्यधिक वृद्धि कर रहे थे, करों में अत्यधिक वृद्धि कर रहे थे, सॉरी। तो जैसा कि आपको पता है जो बारदौली सत्याग्रह था तो वो बेसिकली क्या था, किसानों का समर्थन था। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या था, अंग्रेज जो थे वो करों में दिनों दिन वृद्धि कर रहे थे, इसके अगेंस्ट ये आंदोलन किया गया था जिसका नाम बारदौली सत्याग्रह पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इन्हें भी देखते हैं। ये वैसे तो मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और देख भी लिया तब भी आप इसको जो है रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि आपको पता है, 1848 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जैकोबिन दल का संबंध किस देश से था। तो जैकोबिन दल का संबंध किससे था, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मत अधिकार क्या है। तो मत अधिकार क्या है, वोट देने का अधिकार है। मत अधिकार क्या है, वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी 1789 1789 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी, यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ था। तो आपका जो चैप्टर 1 है उसमें दिया गया है राष्ट्रवाद के बारे में, तो ये शुरुआत हुई थी इसकी फ्रांस से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, फ्रांस का, ये फ्रांस का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की संधि कब हुई थी, 1815 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। तो श्रीलंका 4 फरवरी 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ होती है, जनता के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका संघ में राज्यों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका में कितने राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत में अलग अलग राज्य, 29 राज्यों की संख्या है वर्तमान में, वैसे ही अमेरिका में भी 50 राज्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक महात्मा गांधी जी है। ये जो वंदे मातरम गीत है और हिंद स्वराज, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, और चाहे वो आपका रेलवे हो, बैंक हो, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम है, उनमें पूछे जाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये आपको पता है, ये बैसाख में 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, संघात्मक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं। तो भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। तो आपको पता है उस जो वो क्वेश्चन थे उसमें भी बताया था। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिशन चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। जैसे कि आपको पता है करंट में रिसेंटली जो है इसरो के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इसरो। क्वेश्चन नंबर 21,
G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो जैसा कि आपको पता है कि G20 2023 की मेज़बानी भारत ने की है। इसी क्रम में 2022 में जो मेज़बानी की थी वो इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। तो G20 से रिलेटेड भी हमारी जो है एक वीडियो स्पेशल बना हुआ है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो ये किया था 1920 में। प्रश्न नंबर 24 है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? इसका राइट आंसर होगा 1914 से 1918, यानी 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज का। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 ईस्वी में। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे कि आपको लग रहा होगा, ये सिर्फ 4 चैप्टर के क्वेश्चन हैं, 2 पॉलिटी के, ठीक है, 2 पॉलिटी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, और 2 ही हिस्ट्री के। तो 4 चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे और आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है, वो सारे के सारे इस जो है सीरीज में मैंने मेंशन किए हैं। तो आप इसको जो है बार बार देखिए, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो देखेंगे। आप एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार देख लीजिए। ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लर्न करने के लिए, हमारे साथ जो है पढ़ने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।